अस्सलामुअलैकुम जी, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज है संडे, लाहौर में है शदीद किस्म की गर्मी। घर से निकलो तो भुन के जल के वापस जाओ। बहरहाल जो काम करनी है वो करने हैं। हमने नाश्ता वाश्ता किया और सोचा कि फटाफट से चले बीबी पाक दामन, क्योंकि एक बहुत लंबा अर्सा गुजर चुका था और बहुत मिसिंग फील होना शुरू हो जाता है ऑनेस्टली कि जाना है, दुआ मांगनी है। तो जी लेट्स गो विद अस एंड आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। अच्छा जी, हम पहुँच गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ जाए, फूल शूल ले लेते हैं यहाँ से। फूल लेके फिर यहाँ से आगे राइट जाना है गली में और दरबार पहुँच जाएंगे हम। ये है जी वो बाज़ार जहाँ से गुज़र के हम बीबी पाक दामन तक पहुँचते हैं। और इस वक्त तो जो थी बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मन्नतें होती हैं और वो यहाँ पे विदाउट शूज़ जा रहे होते हैं। जो जूते हैं वो रास्ते में ही छोड़ जाते हैं। अल्लाह तवक्कल के आए मिले तो ठीक, वरना कोई मसला नहीं। माशाल्लाह इतना लोगों का अकीदा होता है, इतना ईमान स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे धागे हैं, मन्नतों के कड़े हैं, अलम हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से हमें मिल सकती हैं। रास्ते में जी हम लोग तबरुक के लिए रुके, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि तबरुक ना बाहर से ही लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मिठाई की तरफ हम जा नहीं थे रहे, क्योंकि ना हाथ में जब लोगों के देते हैं गर्मी में तो बहुत स्टिकी हो जाता है। बहरहाल जी फिर हमने जूसेस ले लिए। मीरू मौला लियसकर का झूला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये जी बिल्कुल हमारे सामने ही था मज़ार, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रेनोवेट हुआ है। पहले ही ऐसा नहीं था, लेकिन काफ़ी अरसे ये बंद रहा और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त रेनोवेट हुआ है। ऐसा लगता है कि टर्की की किसी मस्जिद में आ गए हैं जब आप एकदम से अंदर एंटर होते हैं। चलो मेरे हाँ, इस साइडों पे बने होंगे, वहाँ टोकन है, वहाँ उतारने हैं शूज़। यहाँ से इधर से आ जाएं, इधर से आ जाएं। मीरू आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मेरा नॉलेज इतना ज़्यादा तो नहीं है इसकी हिस्ट्री के हवाले से, लेकिन जो बचपन से सुनते आए हैं वो यही है कि जब करबला में मौला हुसैन ने फरमा दिया था कि मैं लाइटें बुझा रहा हूँ और जो आप में से जाना चाहता है वो चला जाए, तो मौला का साथ छोड़ के कोई नहीं जा रहा था। लेकिन मौला ने ख़ुद फरमाया बीबियों से कि आप वापस चली जाएँ, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील ने जो शहादत दी है मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है, और आप सब जो हैं वो लाहौर की तरफ रवाना हो जाएं। तो फिर वो काफ़िले के साथ ये बीबियाँ लाहौर जब वापस आईं तो कुफ़ार ने यहाँ पे भी उनका पीछा ना छोड़ा, और बीबियाँ भागती भागती इस जगह पे आ गईं, और उनकी इस्मत रेज़ी ना हो इसलिए ये ज़मीन फटी और बीबियाँ अंदर समा गईं और ज़मीन बंद हो गई। और फिर बाद में जब यहाँ के लोगों ने इस तरह से देखा तो उनके जो दुपट्टे थे वो ज़मीन से बाहर रह गए थे, और उसके थ्रू पता चला कि यहाँ पे बीबियाँ हैं, क्योंकि अल्लाह ने बताना था लोगों को और किसी न किसी ज़रिए से बताना था। तो इस तरह बीबी पाक दामन वजूद में आया। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पे जो दरख्त हैं जो सबसे पुराने हैं वो एक ऊँट था जिस पे बीबी सवार होकर आई थी, और वो ऊँट ही दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया था। ये बीबी रुकैया बिनते अली जो मौला अली की साहबजादी और मौला गाज़ी अब्बास की हमशीरा हैं, ये उनकी ज़री हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे इतने मौजे होते हैं, जो दुआ यहाँ पे की जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। और यहाँ पे एक दुनिया है जो औलाद की हाजत लेके आती है, और यकीन जाने कि वो हर हाजत रवा होती है। जो मैंने आपसे ज़िक्र किया पहले कि जो ऊँट दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया था, उस दरख्त के साथ जो है वो ताले बांधे जाते हैं और मन्नतों के धागे बांधे जाते हैं, कि जब वो मन्नतें पूरी होती हैं तो फिर लोग यहाँ पर आके ताले खोलते हैं। ये खजूर है, डेट है। चलो। अच्छा, यहाँ पे बेशक बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन नमाज़ अदा करने का जो सुकून मिला ना यहाँ पे, मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे देख रही थी जो सिर्फ बैठे हुए हैं, घंटों बैठे हुए हैं और वज़ीरी को देख रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। डाल दीजिएगा, शुक्रिया। ये जी अलम है, और यहाँ पे शिफा के लिए तेल होता है और बहुत सारी मन्नतों के ताले बांधे जाते हैं, और जिसको बहुत कोई हाजत होती है तो वो यहाँ पे झाड़ू भी लगाता है। तो
जाके नजर नहीं आ सकता और मेरी बारी कट गई और सीढ़ियाँ दिलाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इलाही आमीन इलाही इलाही बीवी के बच्चों के सबके और ऐसा कहा जाता है कि जब आप यहाँ पे झाड़ू देते हैं तो आपकी कोई भी ऐसी दुआ या हाजत जो कबूल नहीं हो रही होती वो फ़ौरन विद इन डेज़ जो है वो कबूल हो जाती है। और ये बहुत सारे लोगों ने ये मौजज़ा एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन मेरा बस बहुत अरसे से शौक़ था और बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं बीबी के दर पे झाड़ू दूँ। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। और राइट साइड पे जी ये एशिया की सबसे पुरानी मस्जिद है और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो नमाज़ अदा कर रहे थे। और ये वाला दरख्त है जिसकी मैं बात कर रही थी, अब तो वो बल्कि कहते हैं कि इसमें से शाखें और पत्ते निकल आए हैं, लेकिन कुछ अर्से पहले तक इसकी शक्ल बिल्कुल एक ऊँट जैसी थी कि ऊँट एक खड़ा है, वो मुंजमद हो गया है और उसमें से शाखें और पत्ते निकल आए हैं। अब जी हम चल पड़े वापसी की तरफ। यहाँ पे शू स्टैंड है और वहाँ से आपने अपने जूते लेने होते हैं। अच्छा, हम बिल्कुल नंगे पाँव चल रहे थे और फर्श तप रहा था, लेकिन यकीन जाने कि जज्बा ऐसा होता है इस जगह पे आके कि आपको फ़ील ही नहीं होता बिल्कुल भी कि कोई गर्मी है, सर्दी है, मौसम की कोई शिद्दत है। पहले शूज़ यहाँ पे मैंने आखिरी सलाम किया बीबी को, अपनी हाजत फिर से बीबी के आगे रखी और हम चल पड़े गाड़ी की तरफ। अच्छा, बच्चों के लिए ना बस गर्मी में चलना पूरा बाज़ार बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। और रास्ते में चलते चलते ना मेरे को एक टॉय पसंद आ गया तो हमने कहा चलिए ले लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कड़े और रिंग्स भी लिए जिनको मैं कैप्चर करना भूल गई उस टाइम पे, लेकिन इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं। छोटे अलम इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि दिल चाहता है कि बंदा हर चीज़ ही उठा ले। और ये उन्होंने रास्ते में ज़बरदस्ती बांध दिया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तक आ गए हैं। आपने अच्छा ओए होए होए, बहुत गर्म सीट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी भी पाकदामन से हुआ है, मिन्नत अदायगी हो गई, दुआ मांग ली, इतना सुकून हो जाता है ना। और इस वक्त गई है पानी लेने क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है और आ गया है पानी ठंडा। ओके जी, दिस वाज इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको इस ब्लॉग का वीडियो का बहुत मजा आया होगा। डू लेट मी नो व्हाट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ जी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।